फ्रेंड्स, मशरूम की सब्जी तो आप पहले बहुत बार खाए होंगे, बट आज मैं जिस तरीके से मशरूम की सब्जी बनाऊंगी, आई होप इतनी मजेदार सब्जी आप पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो फ्रेंड, मामानीज किचन पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बनाऊंगी मशरूम और मटर की मसालेदार सब्जी। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। मशरूम और मटर की मसालेदार सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 300 ग्राम मशरूम ली है और 300 ग्राम सीजन का एकदम फ्रेश ग्रीन मटर लिया है। तो आप भी फ्रेश ग्रीन मटर के यूज कीजिएगा, इसमें आपकी सब्जी ज्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये ग्रीन मटर को मैं पहले से धो के क्लीन करके रखा है, इसे साइड में रख देते हैं। और अब हमें ये सारी मशरूम को पानी से धो के अच्छे से क्लीन कर लेना है। आप देख ही सकते हैं मशरूम की स्किन पे कितना मिट्टी लगा है, तो चलिए इसको धो लेते हैं। ये बाउल के अंदर मैं थोड़ा सा नॉर्मल वाटर डाल देती हूँ, फिर इसके अंदर मशरूम डालेंगे और ये मशरूम के ऊपर जो भी मिट्टी लगा है वो हमें हल्का हाथों में ऐसे धो लेना है। सारी मशरूम को पानी से एक बार धोने के बाद इसके ऊपर हमें डालना है थोड़ा सा गेहूं का आटा। अब मैं ये आटा को मशरूम की स्किन पे हल्के से स्क्रैच कर लेती हूँ। ऐसे करने से क्या होगी, मशरूम की स्किन पे थोड़ी बहुत जो भी गंदगी है वो एकदम निकल जाएगी। अब हमें ये मशरूम को फिर से धो लेना है और इसके ऊपर जो भी हमने आटा लगाया था उसको हल्के हाथों में ऐसे क्लीन कर लेंगे। और ये देखिए मशरूम हमारा बिल्कुल साफ हो गई है। तो ठीक इसी तरह मैं सारे मशरूम के ऊपर आटा से स्क्रैच करके फिर उसको धो लेती हूँ। अब मैं मशरूम को पीसेस में कट कर लेती हूँ। तो मैं पहले नीचे की जो डंठल है इसे थोड़ा सा निकाल दिया है। आप चाहे तो पूरा डंठल को भी काट के निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी भी होती है, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं निकाला है। मैं इसे 2 पार्टों में डिवाइडेड कर रही हूँ। आपका बड़ा साइज का मशरूम है तो आप इसे 4 पीसेस में डिवाइडेड कर सकते हैं। ऐसे पीसेस में कट करने से क्या होगी, इसके अंदर सारा मसाला का फ्लेवर जाएगी, तो ये मशरूम खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेगी। सारा मशरूम को पीसेस में कट करने के बाद इसे मैं और एक बार अच्छे से धो लेती हूँ। आप देखिए मशरूम एकदम साफ हो गई है। तो चलिए इसे पकाना शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले से गैस को ऑन करके पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल गर्म होते ही मशरूम को डाल देंगे और ये मशरूम के अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून के करीब और थोड़ा सा हल्दी। तो इसे अच्छे से चलाएंगे। मशरूम को हमें हल्का सा भून लेना है। अब गैस की फ्लेम को एकदम ही हाई पे करके इसे बस 2 से 3 मिनट तक हल्का सा फ्राई कर लेना है। और 2 से 3 मिनट के बाद अब देख ही सकते हैं मशरूम को फ्राई करते करते मशरूम के अंदर से कितना सारा पानी निकल रही है। तो ये मशरूम को अब मैं ये पानी में से निकाल के एक प्लेट के अंदर रख देती हूँ। इससे ज्यादा मशरूम को हमें नहीं फ्राई करनी है। और अब ये पैन के अंदर ही डालेंगे हरा मटर, क्योंकि हरा मटर को भी हमें हल्का सा भूनना है। तो थोड़ा सा नमक डालेंगे और गैस की फ्लेम को अभी मैं मीडियम पे रखा है। ये हरा मटर को हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए। 2 मिनट के बाद हरा मटर को निकल लेंगे। अब ये पैन के अंदर डालेंगे 3 टेबलस्पून सरसों का तेल। आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल से ये कढ़ी ज्यादा टेस्टी बनती है, इसलिए मैं सरसों का तेल डाला है। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगी, तेल से धुआं निकलेगी, फिर हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा चटकते ही इसके अंदर 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट के डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा चलाएंगे और इसे हल्का सा भून लेना है और फ्लेम को अभी मैं मीडियम पे कर दिया है। तो 1 मिनट के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 से 5 हरी मिर्च को मैं इसे बारीक काट के डाल दिया है। तो सारी चीजों को एक साथ मिला लेते हैं। 2 मिनट तक प्याज और लहसुन अदरक की पेस्ट को भूनने के बाद इसके अंदर डालेंगे 2 मीडियम साइज की लाल टमाटर बारीक कटी हुई। आप टमाटर की पेस्ट को भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिलाते हैं। फिर इसके अंदर डालेंगे 1/3 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे तीखा भी नहीं होती है और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। अब हमें ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये जो सारी सूखी मसाला हमने डाला है ये ना जले, इसलिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून प्लेन वाटर। इसे मिलाएंगे। मसालों को हमें नहीं जलाना है। अगर मसाला जल जाएगी तो इसका फ्लेवर एकदम खराब हो जाएगी और हम जो भी कढ़ी बना रहे हैं उसको खाने में एकदम ही अच्छी नहीं लगेगी। तो अब मैं गैस की फ्लेम को एकदम ही लो पे करके इसे ढक के 4 से 5 मिनट तक पका लेती हूँ और बीच बीच में मैं इसे चला दूंगी। थोड़ी देर के बाद आप देख ही सकते हैं मसाले की क्वांटिटी कितना कम हो गई है और मसाला से तेल भी छोड़ने लगी है, यानी कि हमारा मसाला भून के एकदम परफेक्ट है। तो अब मैं इसके अंदर पहले से भुनी हुई मशरूम और मटर को डाल देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसाला के साथ। और अब हमें इसके अंदर ग्रेवी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 1/2 कप गर्म पानी लिया है, इसको डालेंगे, मिला देंगे। ग्रेवी आप आपके अनुसार ज्यादा या फिर कम कर सकते हैं। ग्रेवी हमें थोड़ा सा कम लग रही है तो मैं और 1/2 कप गर्म पानी को इसके अंदर डाल के मिला देती हूँ। यहाँ पे मैं टोटल 1 कप गर्म पानी डाल दिया है। अब हमें पैन को कवर करके गैस की फ्लेम को मीडियम लो पे करके
इसे 8 से 10 मिनट तक पका लेना है। 10 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ और इसे मैं नीचे से एक बार चला देती हूँ। अब देख ही सकते हैं हमारा मशरूम और मटर की सब्जी कितनी अच्छे से बन रही है। और ये सब्जी का टेस्ट दुगना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून मीट मसाला पाउडर। इससे ये करी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ट्राई करके देखिएगा। थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरा धनिया को डालेंगे, इसे मिक्स कर देते हैं और हमें बस और एक बार पैन को कवर करके गैस की फ्लेम को एकदम ही लो पे करके इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेना है। और लास्ट 4 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। ओए होए, अब देख ही सकते हैं हमारा मशरूम और मटर की सब्जी कितनी अच्छी बनी है। इसका खुशबू तो बहुत ही अच्छी निकल रही है, इसे खाने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगी। तो फ्रेंड, ठीक इसी तरीके से अपने घर में एक बार जरूर ये मशरूम और मटर की सब्जी बनाना। आई होप ये रेसिपी आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों और मेहमान के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी नया नया इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना एकदम ही मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।